एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। अमली लिहाज से बड़े इल्म बसीरत के हामिल और फिक्र बुलंद के ऊपर तक पहुंचे हुए, जिनका धूम-धाम, जिनकी पहुंच सिर्फ ओडिशा नहीं बल्कि बंगाल और ओडिशा, वहां के ये बुलबुले बंगाल कहलाते हैं। ये इंसान शनाज है, इंसान नब्ज है और मर्द फौरी तौर पर उनके नब्ज को परख कर और उनके मुताबिक उनको अंदाज से वो बोलने वाला शहंशाह खिताबत और आज़िए रहमान ओडिशा के बेरूनी ओडिशा के मशहूर मारूफ अलहाज हजरत मौलाना तजम्मुल हुसैन साहब दामद बरकातुहुम आप हजरात के सामने तशरीफ फरमा है। आप हजरात उनकी मारूफात को गौर समात फरमाएं और उनकी हौसला अफजाई फरमाएं। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही व अहलि बैतिही वन नासि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाला अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। वइज़ क़ाला अल्लाहु तआला इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। वइज़ क़ाला अल्लाहु तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वइज़ क़ाला नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इन्नमा बुइस्तु लियुतम्मिमा मकारिमल अख़लाक़। वइज़ क़ाला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकमलुल मुमिनीना ईमानन अहसनुहुम खुल्क़न। सदक़ल्लाहु व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, वो नबियों में रहमत लक़ब पाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुरादे गरीबों की बरलाने वाला, मुसीबत में गैरों का काम आने वाला, मुसीबत में गैरों का काम आने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, वो अपने पराये का गम खाने वाला, खताकारों को दर गुजर करने वाला, खताकारों को दर गुजर करने वाला, वो बदअंदेशों के दिल में घर करने वाला, उतर कर हीरा से जो सुए कौम आया, एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, एक नई लगन सबके दिल में लगा दी,
एक आवाज में सोई बसती जगा दी, महरूम रहने आबीन खाकी हरी हो गई सारी खेती खुदा की। वो बिजली का कड़का था या सोते हादी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी, अरब की ज़मी जिसने सारी हिला दी। मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, काबिल कद्र दीनी भाइयों, नौजवानों, साथियों, पर्दानशीं ख़वातीन इस्लाम, आपका ये मुबारक जलसा छोटी सी बस्ती में आप हज़रात ने बड़े शौक और बड़ी तमन्ना, बड़ी हिम्मत और हौसले के साथ जलसा किया और उड़ीसा के मशहूर और मारूफ खुसूसन और उमूमन बैरून उड़ीसा में जिनका नाम लोग अदब एहतराम से लेते हैं, जिनकी बातों को सुनने के लिए बुलाते हैं, वो हस्तियां पहले भी आई हैं और बाद में भी दूसरी हस्ती बाकी है, आपके सामने आएंगे। सबसे पहले मैं आप सबसे मुबारकबादी पेश करता हूँ खुसूसन जिन महल्ले वालों को, जिन्होंने छोटी सी बस्ती में उलमाए किराम को बुलाया और साथ ही साथ कुर्ब जवार के लोगों को बुलाया। माशाअल्लाह मजलिस छोटी है लेकिन भरपूर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है। बुजुर्ग और दोस्तों, आपका ये मुबारक जलसे का दो उन्वान है, एक सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दूसरा है इस्लाहे मुआशरा। वक्त कमी के पेश नजर पूरी बात तो आपसे अर्ज की नहीं जा सकती, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, मुझे जितना वक्त भी दिया गया है उसके अंदर में आप हजरात को चंद बातें आपसे अर्ज करूंगा। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक है मिलादुन नबी, एक है सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लोग मिलादुन नबी भी मनाते हैं और सीरतुन नबी। मिलादुन नबी का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश के बाद जो वाक़ियात, जो आपकी तरफ से अनोखे और अजूबे बातें और चीजें पेश आई, किस तरह पैदा हुए, बचपन किस तरह गुजारे, ये मुख्तसर वक्त के हालात जो पैदाइश के बाद और पैदाइश से और आगे थोड़ा इसका तज़किरा करना, यह है मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और सीरतुन नबी का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी के हालात बचपन से लेकर वफात तक का तज़किरा करना। लेकिन कुर्बान जाइए उस दुर्रे यतीम और आमना के लाल और अब्दुल्ला के लख्त जिगर और अब्दुल मुत्तलिब के जिगर के टुकड़े पर कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का आगाज अनोखा और इख्तिताम भी अनोखा। चूंकि दुनिया का दस्तूर है कि जब आदमी किसी की कोई जिंदगी के हालात की तहरीर करता है, लिखता है, कलमज़द करता है, तो उसकी पैदाइश के बाद से शुरू करके उसके मरने पर ही कलम खत्म बंद कर देता है। और ये जो जिंदगी उसकी 50, 60, 70, 80, 90 साल, यही उसकी जिंदगी और सीरत और कैरेक्टर और सवाने उम्री हुआ करती है। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी सीरत, आपके अखलाक, आपकी आदत, आपकी जिम्मेदारी पैदाइश के बाद नहीं बल्कि पैदाइश से पहले आलम अरवाह में दोस्तों और बुजुर्गों और सारे नबियों को आपके आने की दुनिया में जाहिर होने की बशारत दे दी गई। गोया कि आप दुनिया में आने से पहले आपकी सीरत का आगाज हो चुका है और आपकी सीरत का इख्तिताम खत्म होना सिर्फ मेरे भाइयों आपकी वफात पर नहीं बल्कि आपके वफात के बाद भी। बुजुर्ग और दोस्तों, आप उम्मत के हक में क्या करेंगे, क्या अखलाक पेश करेंगे, बारगाह खुदाबंदी में गिरिया जारी करेंगे, वगैरह वगैरह शफाअत पेश करेंगे वगैरह। गोया कि आपकी वफात के बाद भी आपकी सीरत का सिलसिला जारी और सारी है। अब बताइए, जिसकी सीरत का आगाज
अनोखा हो और इख्तिताम अनोखा हो, उसके किस पहलू और किस गोशे से हम आपके सामने बात पेश करें। हम मजबूर और कासिर हैं कि इस मुख्तसर वक्त में आपके जिंदगी के हालात का मुकम्मल या आधा या एक हिस्सा तज़किरा और जिक्र करके हम और आप इससे हिदायत पा सकें। लेकिन बुजुर्ग और दोस्तों, मैं आपको मुख्तसर अंदाज में बताना चाहता हूँ, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर सीरत पर निगाह डालेंगे, पूरी 63 साल जिंदगी को अगर आप किताबों के जरिए से, उलमा और सुलहा के बयानात और सीरतों के जलसों से आप अगर निगाह गहराई के तरफ लेकर जाएंगे, तो मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पाक को दो किस्म पर तकसीम किया जाता है। एक किस्म जो खालिक के साथ, दूसरी सीरत का टुकड़ा अल्लाह के मखलूक के साथ आपका क्या बर्ताव। यानी आप इबादत के जरिए से, अकीदत के जरिए से, मोहब्बत के जरिए से एक तरफ अपने खालिक और मालिक को राजी करने में लगे हुए थे, तो दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक, खुसूसन इंसान तो अशरफुल मखलूकात है, जिसके बारे में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस इरशाद फरमाया आपने कि सारे के सारे इंसान, सारे के सारी मखलूक अल्लाह की अहल और अयाल है। अब बताइए, एक तरफ मेरे आका अल्लाह की इबादत में अपनी आप की जिंदगी को लगा दिया, तो दूसरी तरफ अल्लाह की मखलूक खुसूसन इंसान को की खिदमत, रहम और राफत के जरिए से उनके दिल को जीत लिया। इबादत से अल्लाह को राजी किया, अल्लाह से ताल्लुक पैदा किया, और खिदमत से अल्लाह की मखलूक के दिल को अपनी तरफ माइल किया। और जरा तफसील से समझना हो तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी, खुसूसन 23 साल जिंदगी जो नबुवत की जिंदगी है, आपने अपनी पूरी जिंदगी को 3 हिस्सों में तकसीम किया। एक हिस्सा अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरी जिंदगी का हिस्सा अल्लाह की मखलूक को खैर भलाई और उनकी दीनी और दुनियावी मसाइल, हालात और उनकी सारी चीजों को बुझ सूझ कर अंजाम देने के लिए, और तीसरा हिस्सा अपनी जिंदगी का अपनी बीवी, बच्चे, अपने अहलो अयाल के लिए वक्फ किया। यानी अपनी जिंदगी को 3 विभाग में डाला। एक इबादत के लिए, अल्लाह की इबादत के लिए, दूसरी अल्लाह की मखलूकात में अशरफुल मखलूकात इंसान को से उसके मसाइल और उसके दीनी दुनिया बनाने के लिए, तीसरा हिस्सा अपने अहल अयाल। आइए 3 हिस्सों के पहलू पर जरा नजर गायब, गहराई की नजर डालकर देखते हैं आप इसमें कितना खरे उतरे। एक हिस्सा पहला जो आपने जिंदगी का अल्लाह की इबादत के लिए वक्फ कर दिया था, और अल्लाह की याद में ऐसा मुनहमिक, ऐसा मुस्तगरक, ऐसा डूब जाते थे, ऐसा अपने आप को उसके सामने पेश करते थे। अल्लाहु अकबर, हमारी तरह नमाज पढ़ते हुए दाढ़ी में नहीं हाथ मार रहे थे, कान खुजला नहीं रहे थे, टोपियों को बार बार सीधी नहीं कर रहे थे, सदरी का बार बार सामने नहीं कर रहे थे, कुर्ते को ऐसा नहीं कर रहे थे। अलगरस इतना सुकून और इतना दिल के ताल्लुक से अल्लाह की इबादत में लग जाते थे कि बदन जरा से भी हिलता नहीं था। ऐसा भी वक्त आया, लंबा सजदा किया, न हिले न डोले न कोई आवाज। मायशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शक हो गया, कहीं मेरे सरकार कायनात के आखिरी नबी हालत में सजदे में अल्लाह के करीब हमको छोड़कर चले तो नहीं गए। इतना
इबादत। मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की रिवायत कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारी के एतबार से अपनी बीवी बच्चों के पास आते थे, खुशगवार बातचीत होती थी, प्यार और मोहब्बत और अच्छी दिलजोई की बातें होती थी। मायशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, सर्दी का अगर मौसम होता तो मेरे आका चादर ओढ़ते और मैं भी उसी चादर को ओढ़ कर दोनों बातचीत करते। लेकिन जब अज़ान हो जाती थी, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह मेरे बिस्तरे से मेरी चादर को फेंक कर ऐसा गमगीन और फिक्रमंद और तड़प और मोहब्बत से जाते थे मस्जिद की तरफ, जैसे हमारा उनका कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुक। अपनी इबादत इतनी जरूरी है। मेरे भाइयों बुजुर्गों और दोस्तों, आपकी दूसरी जिंदगी जो आपने खुसूसन सहाबाए किराम के साथ पेश किया, उनके मसाइल, उनके साथ दीनी बातें और दुनियावी मसाइल हल किया, उसका भी थोड़ा थोड़ा बहुत आप सुनते जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खादिम खास हजरत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैं मेरे प्यारे नबी का 10 साल खिदमत के लिए मुकर्रर हुआ कम से कम। वो मेरे आका, मैं उनका गुलाम, वो मेरे मालिक, मैं उनका खादिम खिदमत गुजार। लेकिन मैं कसम खाकर कहता हूं, इस 10 साल में मैं जितनी आपकी खिदमत नहीं किया हूं, उससे ज्यादा आप आका होकर मुझे गुलाम का उससे ज्यादा खिदमत किया। कभी न डांटा, कभी ने डरता और कभी ने यूं कहा कि ये सामान क्यों ऐसा बिगाड़ दिया, नहीं, बल्कि रिवायत के अंदर आता है सरकार दो आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के साथ जंगलों में जब सफर तय कर रहे थे तो दोपहर का वक्त हुआ। एक सहाबी ने बकरी कहीं से लाकर काटा, दूसरे सहाबी ने उसको साफ सुथरा किया जो जैसा इल्म रखता था, तीसरे सहाबी ने उसके पीस किए और बाकी सहाबा दूसरे काम में लग गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को कुछ कहे बगैर जंगल की तरफ निकल गए और सूखी सूखी लकड़ी चुन चुन कर लाकर सहाबा के सामने रख दिया, लो ये लकड़ी जलाकर कोष्ठ। हम होते हिल के पानी न पीते, पानी अगर सामने रखा हुआ है तो अपने छोटों को कहेंगे बेटा ढाल के पानी दो, सामने भी रखा हुआ है गिलास में। लेकिन कुर्बान जाइए सरकार दो आलम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर कि आप हर एक आदमी के दिल को जीते हुए, आप अपनों से गैरों से, मानने वाले न मानने वाले, तारीफ करने वाले, गाली देने वाले, हत्ता के गैर ईमान वालों के साथ और दुश्मनों के साथ इस अंदाज से बातचीत करते, अपने तो अपने रहे, गैर भी ये यूं कहा करता था कि नबी मुझसे बहुत अदब से, प्यार से, मोहब्बत से बात करता। क्या मिठास की बात की। आप कभी गुस्सा नहीं हुए, अगर गुस्सा हुए तो कोई दीनी मसाइल हो जिस पर कुछ मसला हो जाए, आप उससे नाराज हो जाते। कोई सिफारिश करता अल्लाह के दीन के बारे में कि ये चीज किस तरह कर दिया जाए, उस पर आप नाराज हो जाते। अल्लाह के अहकाम का अगर कोई खिलाफ करता तो नाराजगी का इजहार फरमाते, मगर ऐसा नहीं कि जैसे तूफान के तरह, बारिश की तरह उस पर बरस पड़ते, बल्कि अपने चेहरे का रंग बदल लेते और अल्फाज में, बोल में थोड़ी सी सख्ती लाते, वो भी अल्लाह के दीन की मोहब्बत। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।